हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ राधा लर्निंग विद राधा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं आप लोगों की रीडिंग कैंपेन की एक्टिविटी शीट नंबर 54, जो कि क्लास 6 to 8 के लिए है। मतलब 6, 7 और 8 तीनों ही क्लासेस के स्टूडेंट के लिए है, जिसकी डेट है 25 मार्च 2022। नेम ऑफ स्टूडेंट अपना नेम लिखेंगे, नेम ऑफ टीचर अपने टीचर का नेम यहाँ लिखेंगे। तो आज के आपके रीडिंग कैंपेन की एक्टिविटी शीट को स्टार्ट करते हैं। इसका जो सब्जेक्ट है वो आपका मैथ्स है। इट मीन्स कि आपको इसे अपनी मैथ की नोटबुक में करना है, या फिर अगर आपने रीडिंग कैंपेन की अलग से नोटबुक बनाई है तो उसमें आप इसको कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के आपकी वर्कशीट को। आज फ्रिक्शंस के बारे में। ठीक है, फ्रिक्शंस आपको पता है, और यही टॉपिक हमने पिछली वर्कशीट में भी डिस्कस किया था कि फ्रिक्शंस क्या होते हैं। तो वही आज हम आज की मतलब कि रीडिंग कैंपेन की वर्कशीट में हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिना बाउटा पाए, तो हिना ने एक पाए खरीदी। रिया वांटेड टू ट्राई, तो रिया को भी खानी थी। सो दे प्लान टू डिवाइड, तो उन्होंने फैसला किया कि वो उसको डिवाइड करेंगे। एंड डिफरेंट मेथड दे अप्लाइड, और दोनों ने ही डिफरेंट डिफरेंट मेथड अप्लाई किए। बट बोथ गॉट इक्वल पार्ट्स ऑफ द पाई, लेकिन दोनों को इक्वल पार्ट्स मिले पाई के। लेट्स सी हाउ एंड वाई, चलिए देखते हैं कैसे और क्यों। तो देखिए, हीना का मेथड था कि जो पाई है उसका हम टू टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट हीना मतलब कि हीना कहती है एक पार्ट मैं खाऊंगी और एक पार्ट तुम खाओगे। ठीक है, अब रिया का मेथड क्या था? रिया का मेथड था कि ये जो पाई है इसको हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। 2 पार्ट रिया बोलती है मैं खाऊंगी और 2 पार्ट तुम खाओगे। ये था रिया और हीना का मेथड। लेकिन दोनों का आना सेम था, क्योंकि 2 और 4 ये कट जाएगा। देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आना तो इसे भी 1/2 ही है ना। देखिए वही यहाँ बताया जा रहा है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आर फ्रैक्शंस दैट लुक डिफरेंट बट हैव द सेम वैल्यू। एग्जाम्पल, तो ये ऐसे जो होता है ये हमारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाते हैं। ठीक है, और ये दिखने में तो डिफरेंट होते हैं, लेकिन इनकी जो वैल्यू आती है वो सेम आती है। जैसे कि हम कह सकते हैं 1/2 इक्वल 2/4 इक्वल 3/6, कि 2/4 और 2 मतलब 2/4 और 3/6 1/2 के इक्वल है। देखिए कैसे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, इसी तरीके से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 आ रहा है 1/2 दोनों में। तो यही होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारी इस वर्कशीट का। यहाँ पर क्या है? शेड द करेक्ट पार्ट ऑफ ईच सर्कल टू शो दैट फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। तो सर्कल के ईच पार्ट को शेड करना है, और ताकि वो शो करे टू फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। जैसे 1/4, तो यहाँ पर आप वो एक जगह कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट है 3/12, तो 3 मतलब कि हमें 3 जगह शेड करना है, तो 1 हो गया इधर 2 हो गया एंड इधर 3 हो गया। ठीक है, तो ये 3/12 एंड 3/12। देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 3, 4 जा 12, 1/4 ही आ रहा है ना। अब ये देखिए 2/3, मतलब इसमें 2 पार्ट शेड करना है, तो हम दोनों ही कर देते हैं, तो 2/4 आ जाएगा इक्वल। अब यहाँ 8/12, मतलब मैं 8 सेट करने, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब देखिए 8/12 के इनको हमें शेड करना है। अब जब हम इसे काटेंगे 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। ठीक है, अब ये कटेगा, और 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो आया 2/3 आ गया ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, राइट डाउन देयर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखने हैं। जैसे कि 3 है, ठीक है, एंड कितने पार्ट शेडेड है? 2, तो 2/3। देखिए कितने पार्ट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, और कितने पार्ट शेडेड है? तो 1 2 3 4 5 6 पार्ट शेडेड है। ये देखिए से हम काटेंगे, 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9। आया भाई, है ना? 2/3 तो आया रहा ना। तो इट मीन्स कि से हम ऐसे ही करते हैं, समझ में है? तो ये इसकी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला देखिए, ये वाला किस तरीके से करना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16, ठीक है 16 है। एंड पार्ट कितने शेडेड है 4, ठीक है, तो 4/16। अब इसी तरीके से ये वाला देखिए, इसमें कितना है 4 पार्ट्स हैं और 1 पार्ट शेडेड है। तो देखिए 4 1 जा 4 एंड 4 4 जा 16, कट रहा है ना ये। क्वेश्चन नंबर 2 पे कंप्लीट क्वेश्चन नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें कुछ बताया गया। देखिए डेफिनेशन बोल रही है, इफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन इज योर एम द बॉटम नंबर्स मीन्स डिनोमिनेटर मस्ट बी द सेम। कि अगर आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन किसी भी फ्रैक्शन में, अगर आपको एडिशन में सब्ट्रैक्शन करना है, अगर आपका एम है वो, तो आपके जो बॉटम नंबर्स होते हैं, मतलब जो डिनोमिनेटर होता है, उनको सेम करना ज़रूरी है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में है हमारा एक लेट साइड दिया गया है, ठीक है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो लेट साइड में पहला क्वेश्चन है 1/2 + 1/3 इक्वल कितना आएगा। तो देखिए 1/2, यहाँ पर जो आपने बहुत सारे मैथड सीखे होंगे, एलसीएम वाला सीखा होगा आपने, है ना, वही मेथड अभी तक हम करते हैं। लेकिन आज के वर्कशीट में हम एक डिफरेंट मेथड सीखेंगे। देखिए जैसे 1/2 है, तो हम दूसरी साइड का डिनोमिनेटर लेते हैं, जैसे कि 3 ले लेते हैं। तो इट मीन्स कि 1/2 को हम दूसरी साइड के जो डिनोमिनेटर है, जैसे हम एलसीएम में दोनों ऊपर नीचे करते थे ना, वैसे हम इस वाली साइड का जो डिनोमिनेटर है इसको ऊपर नीचे करेंगे, ठीक है। तो देखिए 1/2 × 3 × 3, 1 3 ज़ा 3, 2 3 ज़ा 6, ठीक है। अब इस तरीके से अब ये वाला साइड आ जाए, तो 1/3 हमने यहाँ लिखा। अब इसके उल्टे, मतलब इधर के साइड के जो डिनोमिनेटर मतलब 2, इसको ऊपर नीचे कर देंगे। तो 1 2 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6, तो 3/6 एंड 2/6 है। अब हमें प्लस करना है, तो आया 5/6, ठीक है। तो इस तरीके से करना है। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व होगा। तो उसमें 3 पार्ट्स हैं, इन तीनों ही पार्ट्स के देख लेते हैं कि किस तरीके से हमें इनको सॉल्व करना है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है। फर्स्ट पार्ट है हमारा 1/2 प्लस में 3/8 इक्वल में 7/8। तो मैंने आपको लिख के दिखाया था कि ज़्यादा क्लियरली हो। तो देखिए ये 7/8 के साथ पहले आपको ये आंसर नहीं दिखने, पहले हम दिखनी है कि किस तरीके से सॉल्व करना है। तो देखिए 1/2 मैंने लिखा, तो 1/2 जैसे मैंने लिखा, मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि हम दूसरे साइड के डिनोमिनेटर को देखेंगे, वो 8 है तो उसको कर देंगे। तो 1 8 से कितना होता है 8 एंड 2 8 सा 16, तो हमने लिखा 8/16। अब हमारा ये बचता है ये वाला 3/8 वाला, ठीक है। तो जब मैंने इस वाले को देखा, तो इसमें देखा जब मैंने, तो इसमें मुझे ये नज़र आया 3/8 मैंने से देखा, दूसरी साइड का डिनोमिनेटर देखा तो वो 2 था, तो मैंने 2 को 2 से इंटू करा, ऊपर नीचे दोनों 2 लिखा। अब मैंने इसको इंटू किया, 3 2 जा आया 6 एंड 8 2 जा आया 16, तो 8/6 एंड, तो यहाँ पर हो गया 8/16 एंड यहाँ हो गया 6/16। तो 8/16 और 6/16 को हमने प्लस किया, तब दोनों सेम है तो हम एक लिख सकते हैं 16 एंड 8 + 6, तो 8 + 6 होता है 14 एंड अपॉन में 16। 14 और 16 काट सकते हैं, तो हम इन्हें काट सकते हैं, ये 2 के टेबल से काट सकते हैं। 2 7 जा 14 एंड 2 8 जा 16 एंड अब 7 8 काट नहीं सकता, तो 7 8 हमारा इसका आंसर हो गया। तो ये था 1 पार्ट। देखते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट था हमारा ये वाला 2/15 प्लस में 3/5 क्या होगा। तो देखिए 2/15 हमने ऐसे ही लिखा, ठीक है। हमने आपको जैसे दूसरी साइड का डिनोमिनेटर देखेंगे जो कि 5 है, उसको हम ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 5 होता है 10 एंड 5 5 15, 5 होता है 75। अब इसी तरीके से हम ये देखेंगे 3/5 को हमने लिखा इस तरीके से, ठीक है। अब दूसरी साइड का जो डिनोमिनेटर है, मतलब इस साइड का जो डिनोमिनेटर है वो है 15, तो हम 15 को इंटू करेंगे ऊपर नीचे, ठीक है। तो 3 5 से कितना होता है 45 और 5 15 का होता है 75, तो मतलब हमारा निकला 10/75 और 45/75, जिनको हमने यहाँ लिख लिया प्लस में। अब जब 75 सेम है तो हम एक जगह 75 लिख सकते हैं, 45 में +10, तो ये बनेगा हमारा 55/75। तो देखिए ये सिर्फ 5 की टेबल से कट रहा है, तो देखिए 5 1 जा से, तो 55 अपॉन हमारा 17 बचा, है ना। तो ये कटेगा 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 एंड 5 1 जा 5 और 2 यहाँ से कैरी बचेगा, 25 बन जाएगा, 5 5 जा 25, इट मीन्स 11/15 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 करना है। 3 वाला देखिए 3 वाला कैसे करना है, 3 वाला भी सेम इसी तरीके से करना है। 5/16 प्लस में 7/10, तो देखिए 5/6 लिया एंड दूसरी साइड के डिनोमिनेटर था हमारा 10, तो उससे इंटू करेंगे हम लोग इसे। तो जब
तो जब हमने इसको 5/16 को हमने 10 से किया, तो ये यहाँ देखिए कुछ हम इस तरीके से करेंगे। 5 को हम क्या करेंगे, 5/6 है तो 5 को 10 से करेंगे एंड 6 को भी 10 से करेंगे। 5 10 जा 50 एंड 6 10 जा 60, 50/60 आ जाएगा। अब 7/10 को हमने ले लिया एंड हमने दूसरी साइड का डिनोमिनेटर देखा 6, उससे इंटू कर दिया। तो 7/10 को 6 से कर लिया, तो 7 6 कितना है 42 एंड 10 6 कितना है 60। तो 50/60 एंड 42/60 को किया हमने प्लस, तो हमारे कितना है 92/60 एंड अब हम इसे काट सकते हैं। तो जब हमने काटा तो हमारा है 46/30 एंड 46/30 का जब हमने काटा तो वो हमारा निकला 23/15। तो यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, आप लिख लीजिएगा 23/15 15। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे यहाँ पर, और यही हमारी वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन है। लेट्स सेपरेट। ठीक है, तो देखिए 11/15 माइनस 3/15 सेम वही है। 11/15 माइनस 3/5 इंटू ऊपर नीचे दोनों को सही से करा। 11/15 माइनस 9/15 इक्वल 11 में से 9 को माइनस के बचे 2/15। सेम वही आ रहा है ना। तो अब हम देखते हैं किस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो अब हम जो इसके पार्ट्स हैं 1 2 3 एंड इन तीनों ही पार्ट्स को देखते हैं कैसे सॉल्व करने हैं। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से किया गया है। तो पहले 4/5 माइनस 2/3। तो देखिए किस तरीके से 4/5 लिखा, दूसरे साइड का जो डिनोमिनेटर था 3, ऊपर नीचे दोनों 3 से इंटू क्या है, 4 3 12 एंड 5 6 15। इस तरीके से आप दूसरे साइड वाले लिया 2/3 एंड 2/3 का दूसरे साइड वाला डिनोमिनेटर लिया और उससे ऊपर नीचे इंटू कर दिया तो 5/5। तो 2 5 10 एंड 3 5 15। तो आया हमारा 12/15 माइनस 10/15। जब हमने इसे काटा तो हमारा बचा 2/15। तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है हमारा, सेकंड पार्ट है हमारा 4/6 माइनस 3/8। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसे। ठीक है, 4/6 को हमने 4/6 ही लिखा, बाकी दूसरी साइड के जो डिनोमिनेटर था उससे इंटू कर दिया, तो 8 इंटू 8। ठीक है, तो 4 8 कितना होता है 32 एंड 8 6 कितना होता है 48। अब 3/8 को अब हम दूसरे साइड के डिनोमिनेटर 6 से इंटू करेंगे। 6 इंटू 6 3 6 कितना होता है 18 एंड 8 6 कितना होता है 48। 32/48 माइनस 18/48। जब हमने इसको इससे काटा तो ये बचा 14/48। ये भी इससे कट सकता था, तो ये 2 के टेबल में आता है 2 7 14 एंड 2 24 48। तो 7/4 इसका हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि मैंने इधर लिखा हुआ है। थर्ड पार्ट देखते हैं हम इसका। तो थर्ड पार्ट है हमारा 3/4 माइनस 1/3। 3/4 को लिखा और दूसरी साइड के डिनोमिनेटर से माइनस किया 3/3। 3 3 सा कितना होता है 9 होता है एंड 4 3 सा कितना होता है 12 होता है। अब इस तरीके से हमने दूसरी साइड किया 1/3 को लिया और दूसरी साइड का डिनोमिनेटर 4 था, 4 से 4 को किया तो 1 4 जा 4 एंड 3 4 जा 12। तो 9/12 माइनस 4/12 हमारा आ गया। तो इट मीन्स कि हमारा आंसर क्या आएगा, जब हमने इसको माइनस किया तो 5/12। तो 5/12 हमारा इसका आंसर आ जाएगा, जो कि मैंने इधर भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहीं पर आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर CBA मैसेज है टू स्टे सेफ इन फाइट अगेंस्ट COVID-19 वेयर अ मास्क। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए एंड मेरे चैनल लर्निंग विद राधा को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए कीप प्लानिंग अपनी रीडिंग का मेन के वर्कशीट को रीड कीजिए। टेक केयर, बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।